हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री कोचिंग सागर। एग्री कोचिंग सागर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है और हम आपको पता होगा कि हमने एक 1000 MCQ की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसके पार्ट 1 पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम PAT, BHU और ICAR के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो गाइज, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें और आपके लिए और भी यूज़फुल कंटेंट देने में मदद करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the seed rate required for cultivation of 1 hectare onion? 1 हेक्टेयर प्याज की खेती के लिए वांछित बीज दर क्या है? तो गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 हेक्टेयर है ना, 1 हेक्टेयर के लिए जो सीड रेट होती है अनियन की, वो क्या रहेगी। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 है, फर्स्ट है हमारा 15 kg 15 किलो, सेकेंड हमारा 1 kg, थर्ड है हमारा 5 kg और फोर्थ है हमारा 10 kg। तो आपको बताना है कि हमारे यहाँ मतलब 1 हेक्टेयर अनियन के लिए सीड रेट क्या होगी। तो हमारा राइट आंसर होगा 8 to 10 kg। अब देखिए गाइज, मैंने यहाँ पे 8 to 10 kg क्यों लिखा है, क्योंकि कहीं कहीं आपको ये 8 kg भी मिल जाएगा। तो हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान के चलेंगे कि 8 से मतलब 8 से 10 किलो अनियन 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होती है। चलिए, अनियन के कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो हम आपको बता देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी ये। जैसे अनियन की जो सीड रेट होती है ना, सीड रेट फॉर ड्रिलिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग मेथड है ना, मतलब ब्रॉडकास्टिंग छिड़काव विधि और ड्रिलिंग, जैसे सीड ड्रिलिंग से ड्रिलिंग करोगे या फिर ब्रॉडकास्टिंग करोगे, तो इसके लिए जो इस मेथड में जो सीड ड्रिलिंग या ब्रॉडकास्ट मेथड में जो इसकी सीड रेट रहेगी, वो होगी हमारी 25 kg पर हेक्टेयर। ठीक है। और प्लांटेशन ऑफ बल्ब्स, यदि आप डायरेक्ट कंद से इसका प्लांटेशन करेंगे है ना, तो वो रहेगी हमारी 10 to 12 क्विंटल पर हेक्टेयर, 10 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर। इसकी प्रमुख जो वैरायटी है अनियन की, तो रबी सीजन की जो प्रमुख वैरायटी हैं वो कौन सी हैं? अर्करा बिंदु, पूसा रत्नार, पूसा रेड, नासिक रेड, पटना रेड और पूसा माधवी। गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं, आपको ये बिल्कुल याद करना है, क्योंकि एग्जाम में इनके आने के 100% चांसेस रहते हैं। सीड रेट हो गया है ना, और सीड रेट में अलग अलग कि भाई ड्रिलिंग ब्रॉडकास्टिंग मेथड के लिए क्या होता है इसका सीड रेट, और प्लांटेशन के लिए क्या होता है ना, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। चलिए, खरीफ सीजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी है। तो खरीफ सीजन के लिए हमारा जैसे हो गया एग्री फाउंड रेड, एग्री फाउंड डार्क रेड और अर्का कल्याण और N53, ये हमारी किस सीज़न के लिए होगी? खरीफ सीज़न के लिए। और जो एक वैरायटी है अनियन की, वो है अर्का प्रगति ग्रो। ये अर्का प्रगति, ये ग्रो के बोथ सीज़न है ना, ये आप चाहे खरीफ हो चाहे रबी हो, ये दोनों सीज़न में हम इसे ग्रो कर सकते इस वैरायटी को। किस वैरायटी को? अर्का प्रगति। ठीक है। और जैसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि अनियन का आजकल देखो, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट भी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फोकस है ना, उस पर वर्क कर रहा है। तो गवर्नमेंट का भी ये एम है कि स्टोरेज कैपेबिलिटी बढ़े। तो उसके लिए जैसे कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि अनियन का जो स्टोरेज है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। ठीक है। तो उसका टेम्परेचर क्या रखा जाता है अनियन का, जहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड इज कॉल्ड। हवा की गति को, सॉरी ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, हवा की गति को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को खालिस्तान कहा जाता है। जो विंड होती है गाइज, उसको मेज़र करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा थर्मोमीटर, सेकंड बैरोमीटर, थर्ड हमारा रिचर स्केल और फोर्थ है हमारा एनीमोमीटर। तो ये सभी को पता होगा गाइज, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा
राइट आंसर हमारा होगा एनीमोमीटर। चलिए कुछ और इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम देख लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से हम क्या करते हैं, वायु दाब मापी बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है कि हम एयर का प्रेशर मापते हैं। सेकंड हमारा क्या है, बायोग्राफ। इसमें क्या करते हैं, जब हम एयर का प्रेशर मापते हैं तो इसमें जो राइट होता है ना बैरोग्राफ में क्या करते हैं, उसको लिखते हैं, ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया है, एनीमोमीटर वायु वेग मापी है ना, विंड प्रेशर जिससे मापते हैं, विंड स्पीड सॉरी। विंड वैन से क्या मापते हैं गाइस, विंड वैन से हम वायु की दिशा मापते हैं, ठीक है, मतलब विंड डायरेक्शन। और इसमें सेकंड है हमारा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से क्या होता है, दूध का अपेक्षित घनत्व है ना, मिल्क डेंसिटी हम किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से। और हमारा एक और है रिफ्रैक्टोमीटर, इसमें क्या TSS है ना, टोटल सॉलिड सॉल्यूबल, ठीक है, ये नापते हैं कुल विलय ठोस होते हैं जो, वो मापते हैं हम किससे, रिफ्रैक्टोमीटर से। थर्मोमीटर का आपको सभी को पता होगा, इससे हम क्या टेम्परेचर मापते हैं। और भी है इंपॉर्टेंट कुछ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी लेकिन ये आपको याद करने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। सेकेंड है हमारा द स्टडी ऑफ टर्म एग्रीकल्चर कंप्राइजेस ऑफ, शब्द कृषि के अध्ययन में शामिल है ओनली लाइव स्टॉक फार्मिंग, ओनली फिशरीज, या फिर केवल क्रॉप प्रोडक्शन, या फिर ये सभी। तो गाइज ये तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये सभी हैं जो हमारे क्या हैं, एग्रीकल्चर में कंसीडर किए जाते हैं, चाहे आपका पशुपालन हो, चाहे आपका मछली पालन हो, या फिर फसल उत्पादन हो, है ना। जैसे आप इस पिक में देख रहे होंगे, पशुपालन, मछली पालन है ना, डेयरी सेक्टर हो गया आपका, एनिमल पशुपालन में ही आ जाएगा, आपका हॉर्टिकल्चर है। तो ये सभी क्या है, इसकी एग्रीकल्चर की क्या है, एलाइड एक्टिविटीज़ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एलाइड एक्टिविटीज़। चलिए जो हमारी और ब्रांचेस हैं एग्रीकल्चर की, उनको भी यहाँ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी फर्स्ट क्या हो जाती है इसकी ब्रांचेस, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, होम साइंस। तो ये हमारी 7 ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेजर प्रॉब्लम ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज, जो ड्रिप सिंचाई की एक प्रमुख समस्या है वो कौन सी, हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे लिए क्लॉगिंग मतलब अवरोधन, फ्लडिंग मतलब बाढ़, ड्राइंग सुक्शन, और क्लोडिंग मतलब ढेले बनाना, ठीक है। तो हमारी इसका राइट आंसर होगा क्लॉगिंग, मतलब क्या होगा, अवरोधन। तो ये हमारी जो ड्रिप इरिगेशन की मेजर प्रॉब्लम है। आप जैसे ये देख रहे होंगे पूरा स्ट्रक्चर बना है इस पिक में ड्रिप इरिगेशन का, तो आप देख सकते हैं कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है, क्या क्या इसमें इंस्ट्रूमेंट लगते हैं और किस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं। तो आप इस पिक से एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इस थोड़ा सा ड्रिप के बारे में और मैं एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, ठीक है। जैसे जो ड्रिप इरिगेशन है उसे हम क्या ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं, माइक्रो इरिगेशन भी बोलते हैं, या लोकलाइज इरिगेशन भी बोलते हैं। और गाइस जो ड्रिप इरिगेशन है वो सबसे पहले इस्टेब्लिश किसने की, इसका आविष्कार किसने किया, कहाँ से हुआ है, इजराइल से, ठीक है। और एक चीज़ और है, ड्रिप इरिगेशन में हम क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर भी प्लांट्स को प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसे हम क्या टर्म बोलते हैं, फर्टिगेशन, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिगेशन। और इसकी जो वाटर यूज इफिशिएंसी होती है वो 95%, मतलब सबसे ज़्यादा मानी जाती है ना, इसकी जो वाटर यूज इफिशिएंसी है ड्रिप इरिगेशन की, वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है हर इरिगेशन सिस्टम से। और एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि हम जब कोई भी किसी भी चीज़ की जो किसी भी मेथड की हम कंपैरिजन करते हैं वाटर यूज इफिशिएंसी, तो उसकी हम किससे करते हैं, सरफेस इरिगेशन से कंपैरिजन की जाती है। तो यहाँ पे सरफेस इरिगेशन से ड्रिप इरिगेशन की जो वाटर यूज इफिशिएंसी वो कितनी होती है, 95% ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन फंक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट इज, पौधों में जल का मुख्य कार्य होता है। तो पौधों में जल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन ओनली, या फिर ये वाटर जो होता है वो तापमान को स्थिर करता है, या फिर टर्जिडिटी एंड संरचना बनाए रखता है प्लांट में, मेंटेनिंग टर्जिडिटी एंड स्ट्रक्चर, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओनली, या फिर ये इसका काम होता है जो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो राइट आंसर रहेगा हमारा
उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव, है ना। तो ये सभी काम है जो वाटर के होते हैं, किसमें, हमारे प्लांट में हमारे वाटर के जो काम होते हैं ये सभी होते हैं। क्या क्या? वाटर हमारे प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, और उसकी टर्जिडिटी समझते हैं, टर्जिडिटी मतलब उसकी स्टिकता, है ना, मतलब वो जैसे खड़ा रहता है, जैसे वाटर ना हो प्लांट में तो वो मुरझा जाता है, ठीक है, तो उसको भी बनाए रखना, उसकी संरचना उसका, है ना, ये सब किससे, वाटर पर डिपेंड करता है। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे प्लांट में, वो न्यूट्रिएंट्स का जो परिवहन होता है ना, जो संचालन होता है, परिवहन होता है, वो कौन करता है, वाटर ही करता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, तो वाटर यहाँ से कहाँ से ऑब्जर्व करता है प्लांट, रूट से यहाँ इसने एब्जॉर्ब किया, है ना, और फिर रूट के थ्रू ये रूट और ये तने के थ्रू ऊपर लीव्स से ये होता गया, और यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, एवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन हो जाता है ना, एवापोरेट हो गया ये कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। तो इसके साथ साथ ये जब यहाँ से जाएगा रूट से, तो मिट्टी से ये न्यूट्रिएंट्स भी ले जाएगा और प्लांट को प्रोवाइड करेगा, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स के परिवहन में भी इसका मेन रोल होता है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आप हमें टेलीग्राम चैनल, हमारा ये टेलीग्राम चैनल है एग्री कोचिंग सागर, इंस्टाग्राम चैनल है हमारा, इस दोनों पे आप फॉलो कर सकते हैं। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको कोई भी क्वारीज या कोई भी फीडबैक है आपका, तो प्लीज़ हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।